दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ आनंद है और आज का एडिटोरियल मैं लेकर आया हूँ ग्रांड कॉलिजन। कॉलिजन यानी कि टकराव, और ग्रांड मतलब जानते ही बड़ा बड़ा टकराव की बात हो रही है यहाँ पर। लिवलीहुड कंसर्न्स ऑफ प्रेजेंट। लिवलीहुड यानी कि आजीविका या कह सकते हैं रोजी रोटी। ये जो रोजी रोटी है, वर्तमान का जो रोजी रोटी की जो चिंताएँ हैं, नॉट मिस गवर्नेंस ऑफ पास्ट, अतीत के जो कुशासन वो नहीं, बल्कि जो वर्तमान की जो रोजी रोटी की चिंताएं हैं वो मोटिवेट करती है बिहार के वोटर्स को। ठीक है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैड स्टार्टेड विद द एडवांटेज ऑफ ऑपोजिशन डिसयूनिटी व्हेन कैंपेनिंग बिगेन फॉर द असेंबली इलेक्शन इन बिहार, बट हिज पैची रिकॉर्ड इन गवर्नेंस soon became the central conversation in the state। यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है हमारे नीतीश कुमार, उन्होंने ये जो स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी विद द एडवांटेज, एक एडवांटेज के साथ, मतलब उनको एक लाभ था। लाभ किस चीज़ का था? अपोजिशन की डिसयूनिटी, मतलब कि अपोजिशन में जो है एकता के अभाव का जो है उसे एक लाभ मिला हुआ था जब कैंपेनिंग यानी कि जो चुनाव प्रचार जो है शुरू हुआ था इस असेंबली इलेक्शंस के लिए। ठीक है ना, इन बिहार। ठीक है। बट हिज पैची रिकॉर्ड, पैची मतलब इरेगुलर कह सकते हैं, या कभी अच्छा कभी खराब, मतलब कि बहुत बेहतरीन नहीं, पैची रिकॉर्ड, कभी अच्छा हो गया तो कभी मतलब कि ज़्यादातर ख़राब ही कह सकते हैं, तो इरेगुलर इरेटिक कह सकते हैं। तो उनका जो पैची रिकॉर्ड है गवर्नेंस में, शासन को लेकर जो उनका पैची रिकॉर्ड है, वो जो है क्या बन गया, जल्द ही एक सेंट्रल कॉन्वर्सेशन बन गया इन द स्टेट में, मतलब मुख्य मुद्दा बातचीत का बन गया। The voting rate in the first of the three phases of the election on Wednesday matched 2015 levels। ये जो वोटिंग रेट है, मतदान का जो दर है, फर्स्ट फेज में, ये 3 फेज का चुनाव हो रही है इस बार, तो उसके ये वेंसडे को जो, ठीक है ना, तो वोटिंग रेट जो है इन द फर्स्ट ऑफ द 3 फेजेस, 3 चरणों में से पहले फेज में जो है वोटिंग रेट जो है इस इलेक्शन का वेंसडे को, बुधवार को, वो 2015 के लेवल से मेल खाती है। एंड द कोविड-19 पैंडमिक, और जो ये जो कोविड-19 जो महामारी है आपका, हैज़ हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन वोटर इंथुसियाज्म। इसका जो है कोई खास असर या प्रभाव नहीं हुआ है किस पर, या नहीं पड़ा है वोटर के उत्सुकता पर, वोटर के इंथुसियाज्म पर। There is a new urgency and competitiveness in the arena ahead of the next 2 phases as some of the original calculations of parties are being tested। कहा जा रहा है कि कुछ जो है, there is a new, एक नई अर्जेंसी आई है, तात्कालिकता आई है, और कम्पिटिटिवनेस, एक प्रतियोगिता, मतलब कि कम्पिटिटिवनेस आया है। ठीक है। किस चीज़ में? इन द एरिना। एरिना का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक तो अखाड़ा होता है एरिना का मतलब, जहाँ पर लोग जाते हैं देखते हैं खेल को, और एक एरिना का मतलब होता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो हो रही है, जो गतिविधियाँ जो चल रही है इस चीज़ को लेकर, चूँकि एक फेज हो चुका है, अब जो 2 फेज बचे हुए हैं उस फेज के पहले जो है, मतलब ये जो नेक्स्ट 2 फेजेस के पहले जो एक्टिविटी है उसमें एक अर्जेंसी आई है, एक तात्कालिकता आई है, एक कम्पिटिटिवनेस आया है। ठीक है ना, क्योंकि एज सम ऑफ द ओरिजिनल कैलकुलेशन, क्योंकि कुछ जो मूलभूत या ओरिजिनल कैलकुलेशन जो था, गणना जो था पार्टीज़ के, वो क्या किया जा रहा है, उसकी परख की जा रही है, उसका परीक्षण किया जा रहा है, एक तरीके से उसका टेस्ट हो रहा है। मिस्टर कुमार, who has been on the back foot following his mishandling of the pandemic, is hoping to win a 4th straight term by cashing in on Prime Minister Narendra Modi's popularity, which by all accounts has overtaken his own। मिस्टर कुमार जो है, नीतीश कुमार, हु हैज़ बीन ऑन द बैक फुट, वो जो है रक्षात्मक मुद्रा में है, मतलब कि एक तरीके से डिसएडवांटेज पोजीशन में है। ठीक है, क्योंकि डिफेंसिव हैं वो, अभी तो वो ऑफेंसिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो पैंडेमिक का जो हैंडलिंग है वो बड़ा ही बहुत ही ख़राब रहा है। तो वो जो मिस हैंडलिंग हुआ है, कुप्रबंधन जो किए हैं उन्होंने पैंडेमिक को लेकर, जो पैंडेमिक का जो प्रबंध किया जाना था वो बहुत ही बदतर हुई है इस बार। तो मिस्टर कुमार जो है वो बैकफुट में रहे हैं, किसके बाद?
फॉलोइंग मतलब किस, उसके बाद हिज मिस हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक के मिस हैंडलिंग के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं जीतने की लगातार चौथी बार, ठीक है ना, बाय कैशिंग इन ऑन का मतलब भुनाना, किसी चीज़ का लाभ उठाना, ठीक है ना, वो भी गलत तरीके से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है ना, उनकी जो लोकप्रियता है, उनको भुनाकर जो है वो मतलब कि उम्मीद कर रहे हैं कि वो लगातार चौथी बार वो सत्ता पर आ जाएंगे। विच बाय ऑल अकाउंट्स, जो कि आम धारणा के अनुसार हैज़ टेकन इज ऑन। बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है क्या, एज द मोस्ट पीपल थिंक सो या से सो, ठीक है, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं ऐसा, तो आम धारणा कह सकते हैं विच बाय ऑल अकाउंट्स, जो कि आम धारणा के अनुसार जो है उनकी पॉपुलैरिटी को ओवरटेक कर लिया है, मतलब उससे आगे निकल गया है, ठीक है ना। मोदी का पॉपुलैरिटी जो है नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी से कहीं आगे निकल गया है। द भारतीय जनता पार्टी इज सीकिंग टू चार्ट एन इंडिपेंडेंट पाथ। अब कहा जा रहा है कि जो भाजपा है या बीजेपी जो है वो क्या चाह रही है, वो चाह रही है कि एक स्वतंत्र रास्ता या स्वतंत्र राह में चलने की को वो मतलब कि वो चाह रही है स्वतंत्र रास्ता बनाने की, जबकि वो जो है प्रोफेसिंग का मतलब होता है दावा करना, और ये जो दावा करना कि ये चीज़ है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होता नहीं है समटाइम्स, लेकिन कभी कभी होता है। तो वाइल प्रोफेसिंग, जबकि ये दावा वो कर रहे हैं कि ये जो है मजबूत करना चाहते हैं अलायंस को, यानी गठबंधन को जनता दल यूनाइटेड के साथ, जिसको कि मिस्टर कुमार लीड करते हैं, मतलब नेतृत्व करते हैं, ठीक है। द बीजेपी कैंपेनिंग हैज़ पुट द स्पॉटलाइट ऑन मिस्टर मोदी। बीजेपी का जो चुनाव प्रचार जो है, जो अभियान है, उसने सारा का सारा दारोमदार जो है मिस्टर मोदी पर रख दिया है, ठीक है ना, यानी कि उस सारे की सारी सुर्खियां वो मिस्टर मोदी पर डाल दिया। नीतीश कुमार का कोई वहाँ पर मतलब कि रोल ही नहीं दिया उसने कि नीतीश कुमार ने ये किया है, वो ये क्या नहीं किया। तो ये पूरी तरह से ये चुनाव जो है वो मिस्टर मोदी के ही कंधों पर डाला हुआ है, मतलब ये चुनाव प्रचार। द लोक जनशक्ति पार्टी, अनदर एलाई ऑफ द बीजेपी एट द सेंटर। ये जो लोक जनशक्ति पार्टी हैं, जिनके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो रामविलास पासवान, जिनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके बेटे हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है जो कि एक अन्य एलाई सहयोगी है बीजेपी का सेंटर में, ठीक है, केंद्र में, इस कॉन्टेस्टिंग, वो जो है लड़ रही है सेपरेटली, अलग से लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही है। एंड हैज़ फोकस्ड इज फायर मतलब आलोचना, अपना जो है निंदा कह सकते हैं, ऑन मिस्टर कुमार, और इसने जो है अपना निंदा या अपनी आलोचना जो है वो मिस्टर कुमार पर जारी रखा है या उस पर फोकस किया है, विथ कंसिडरेबल इम्पैक्ट, जिस मतलब कि अच्छा खासा प्रभाव के साथ। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, दैट द बीजेपी लेट वन एलाई लूज ऑन अनदर टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। ये संभव है कि बीजेपी जो है इस ट्रबल वाटर से, यानी कि लाभ लेने के लिए जो है वो एक एलाई को, अपने एक सहयोगी को दूसरे सहयोगी पर जो है वो कुछ भी करने के लिए अलाउ कर सकती है। लेट का मतलब अलाउ करना, यानी कि लेट वन एलाई लूज। तो लेट वन लूज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को या उसको मतलब खुली छूट दे देते हैं कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है। तो ये जो है एक्चुअली फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है कि आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या अपने दुश्मन के प्रॉब्लम से कोई लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। तो वही कहा जा रहा है कि यह पॉसिबल है, यह संभव है कि बीजेपी जो है इस समस्या से, ये जो नीतीश कुमार के साथ जो एक समस्या है, जो वो बैकफुट पर चले आए हैं इस वजह से कि वो जो है ठीक से वो हैंडल नहीं कर पाए हैं पैंडेमिक केसेस को, तो उस वजह से जो है, या बहुत सारे और भी जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं उस पर जो है, तो उस ट्रबल वाटर से जो है लाभ कमाने के लिए बीजेपी क्या मतलब कि पॉसिबल है कि बीजेपी जो है एक एलाई को, यानी कि एक सहयोगी को वो लूज़ करे, यानी कि उसको जो मनमाने ढंग से करने दे दूसरे एलाई पर, यानी कि दूसरे सहयोगी पर, ठीक है। एट द वेरी लिस्ट, कम से कम द बीजेपी हैज़ शोन लिटिल इंटरेस्ट, कम से कम बीजेपी ने कुछ भी मतलब कि न के बराबर रुचि दिखलाई है इन कीपिंग द अलायंस टेंट इन ऑर्डर, यानी कि ये जो अलायंस का टेंट है ना, यानी कि सहयोगियों का जो ये
कुनबा जो है, एक तरीके से जो घर है या टेंट है, जो तंबू है, उसको सही व्यवस्थित तरीके से रखने में कोई भी रुचि नहीं दिखलाई है। ठीक है। Partly fueled by this friction within and largely due to Mr. Kumar's inherent failures, the vulnerabilities of the JDU-BJP alliance have increased over the last fortnight. यानी कि पार्टली मतलब कुछ हद तक ये जो प्रेरित था इस फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन मतलब संघर्ष कहिए या तकरार कहिए, टकराव कहिए, विद इन अंदर ही अंदर जो टकराव है, एक तकरार है, उससे कुछ हद तक प्रेरित, कुछ हद तक मतलब पार्टली, और ज़्यादातर जो है वो किसके वजह से, मिस्टर कुमार के जो है अंतर्निहित जो विफलताएं हैं उससे ये प्रेरित है, जिसके वजह से ये जो वल्नरेबिलिटीज़ है, जो कमजोरियां हैं, ये जो जेडीयू बीजेपी अलायंस का, ठीक है ना, जेडीयू बीजेपी अलायंस की जो वल्नरेबिलिटीज़ है, जो कमजोरियां हैं, हैव इंक्रीज्ड, वो बढ़ी है ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, पिछले एक मतलब कि पिछले पखवाड़े में। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों का, ठीक है, वीकली 7 दिन, फोर्टनाइट आपका 15 दिनों का, और महीना तो जानते ही हैं 30 दिनों का। तो राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव कैरीज अ मिक्स्ड बैग ऑफ हिज फादर लालू प्रसाद लिगेसी। जो राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर हैं अभी, तेजस्वी प्रसाद यादव, वो जो है उनको विरासत में मिला हुआ है अपने पिता जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी विदेशी मतलब लिगेसी जो है, उनको उसके एक मिक्स्ड बैग को वो कैरी कर रहे हैं, मतलब उसको ढो रहे हैं एक तरीके से, वो मतलब ढोना क्या कहिए आप, उसको लेके चल रहे हैं, मतलब कि लालू प्रसाद यादव का जो लिगेसी है, एक विरासत जो है उनका, ठीक है, उसको वो कैरी कर रहे हैं। वो लिगेसी क्या क्या है, एक तो सोशल जस्टिस है लालू प्रसाद यादव का, ठीक है, जो कि सामाजिक न्याय, जिसमें जो है जो दबे कुचले वर्ग को जो है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की जो बात हुई थी उनके समय में, तो वो जो सोशल जस्टिस की बात थी, और साथ ही साथ उनके समय में मिस गवर्नेंस भी हुआ था, कुशासन, जिसको जंगल राज भी कहते हैं आप लोग। तो ये जो है, ये दोनों मतलब कि एक तो अच्छाई के लिए भी है, सोशल जस्टिस के लिए भी, एक मिस गवर्नेंस के लिए, दोनों है। तो वो दोनों मिक्स बैग ऑफ हिज फादर्स लिगेसी, ठीक है, वो दोनों को मतलब कि अपने कंधों पर रखे हुए हैं, या कह सकते हैं उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो तो है तो लालू जी, मतलब कि लालू प्रसाद यादव का ही ये पार्टी, और वो अभी चूँकि कारावास में है, तो उनके बेटे जो है, और वो एक तरीके से इलेक्शन लड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से जो है उनके बेटे जो है इस बार मतलब उठे हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। द 30-year-old लीडर ऑफ द अपोजिशन अलायंस, ये जो 30 साल के जो लीडर हैं अपोजिशन अलायंस के, विपक्षी गठबंधन के जो लीडर हैं, नेता जो हैं, 30 साल के हैं जो हैं, जिनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द कांग्रेस, जिसमें जो है इस अलायंस में जो है कांग्रेस और लेफ्ट भी शामिल है, ठीक है, हैड अपीयर्ड, ये लगा था एक कैलो चैलेंजर के रूप में, एक नौसिखुआ, कैलो मतलब एकदम इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं, तो एक नौसिखुआ चैलेंजर के रूप में किसके, ये चैलेंजर चुनौती देने वाला किसके, टू द बैटल हार्डन मतलब फुल एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि चुनाव में या पूरी राजनीति में जो है फुल एक्सपीरियंस्ड वाले कुमार को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है ये एडिटोरियल, कि ये जो लगा था, हैड अपीयर टू बी अ कैलो चैलेंजर, वो ये एक कैलो चैलेंजर के रूप में लगा था एक फुल एक्सपीरियंस्ड या बैटल हार्डन कुमार के अगेंस्ट में एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ठीक है। हिज कैंपेनिंग हैज़ फोर्स्ड रीथिंक, लेकिन उसका जो कैंपेनिंग, जो चुनाव प्रचार है ना, उसने बाध्य किया है फिर से सोचने को एमंग स्केप्टिक्स का मतलब होता है संशयवादी, तो संशयवादियों पर, जिसको मतलब संशय है कि ये जीत ही नहीं सकता, तो ऐसे जो संशयवादी हैं तो उनको जो है फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है, उसका कैंपेनिंग है। ही इज़ रैलिंग नोटिसेबल इंथुसियाज्म, यानी कि वो जो है एक तरीके से रैली कर रहा है, मतलब कि वो आगे की ओर ले जा रहा है। नोटिसेबल इंथुसियाज्म मतलब एक जो उत्सुकता है, एक उत्साह जो है, मतलब कि ध्यान देने लायक उत्साह जो है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने में वो सफल हो रहा है। एंड हैज़ स्ट्रक अ कॉर्ड विद द यंग वोटर्स, और उन्होंने जो है क्या किया है, जो युवा मतदाता हैं उनके दिलों को छुआ है ऑन ए क्वेश्चन, इस प्रश्न पर कि दैट मैटर्स द मोस्ट टू देम, जो उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, यंग वोटर्स के लिए, वो क्या है,
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, ठीक है, या बेरोजगारी। द बीजेपी मॉक्ड हिज प्रॉमिस ऑफ 10 लाख जॉब्स इनिशियली। बीजेपी ने जो है मजाक उड़ाया उनके वादे को। वादा किया था 10 लाख के जॉब्स का शुरुआत में, ठीक है। बीजेपी जो है इसका मजाक उड़ाया 10 लाख जॉब्स के वादे का शुरुआत में। बट कैम अराउंड, लेकिन उन्होंने चेंज कर लिया। कैम अराउंड का मतलब अपना ओपिनियन चेंज कर लेना, लेकिन अपने मत को बदल लिया। और बदल के क्या कर रहे हैं, देखिए, कैम अराउंड के बाद कैम राउंड भी होता है, कैम अराउंड भी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब मत बदलना या अपना राय बदल लेना। तो कैम अराउंड टू, ठीक है, उसके बाद टू लगता है और उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म आता है। हर हमेशा याद रखिएगा जी, कभी भी टू ऑफर नहीं आएगा या जो भी हो, कोई भी शब्द हो तो वहाँ पर मतलब कि V1 नहीं आएगा, ये आईएनजी वाला आएगा, ठीक है। बट कैम अराउंड टू ऑफरिंग डबल, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है एक तरीके से। तो बट कैम अराउंड टू ऑफरिंग डबल, ठीक है, कि अब वो जो है डबल पेशकश करने के लिए, मतलब कि वो किया दैट नंबर इटसेल्फ, मतलब उस संख्या का 10 लाख के बदले वो 20 लाख देने का मतलब कि वो पेशकश की, ठीक है। मतलब उसने अपने राय को बदला और फिर जो है उसने पेशकश की उसको डबल करने की। मिस्टर कुमार एंड मिस्टर मोदी आर इन्वोकिंग द मेमोरीज ऑफ आरजेडी रूल। मिस्टर कुमार और मिस्टर मोदी जो है वो इन्वोक कर रहे हैं। इन्वोक का मतलब आह्वान करना होता है, यूज़ करना भी होता है। तो यूज़ यहाँ पर करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, मेमोरीज ऑफ द आरजेडी रूल दैट एंडेड इन 2005। 2005 में जो रूल खत्म हो गया था आरजेडी का, उसकी यादों को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। विच दे थिंक, जो उनको लगता है कि विल टर्न अवे वोटर्स फ्रॉम द पार्टी, जो उनको लगता है कि ये जो है पार्टी से वोटर्स को दूर कर देंगे। द यंग मिस्टर यादव इज ट्राइंग टू टेक हिज पॉलिटिक्स बियॉन्ड हिज फादर्स लेगेसी बाय अपीलिंग टू न्यू कंसर्न्स। तो जो यंग, ये जो युवा मिस्टर यादव हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिक्स को आगे ले जाने की, अपने फादर की लेगेसी, अपने फादर की विरासत से आगे ले जाने की या परे ले जाने की, बाय अपीलिंग टू न्यू कंसर्न्स, यानी कि जो नई चिंताएं हैं, जो नए मुद्दे हैं, उनको जो है उसको अपील करके, उस पर विचार करके। मिस्टर मोदी हैज़ ऑल्सो डिप्लॉयड द फैमिलियर ट्रॉप ऑफ द राम टेम्पल टू सीक वोट्स इन बिहार। मिस्टर मोदी जो है बिहार में वोट मांगने के लिए उसने क्या किया है, जो चिर परिचित जो उक्ति है या चिर परिचित जो एक तरीके से टॉपिक है, विषय है, जिसको बहुत बार यूज़ किया गया है, जिसको क्लीचे भी कहते हैं। राम टेम्पल यानी राम मंदिर का जो क्लीचे है, जो उक्ति है एक तरीके से, जो बहुत बार जिस टॉपिक को यूज़ किया गया है, उस चिर परिचित उक्ति या चिर परिचित टॉपिक को जो है राम टेम्पल का, उसने यूज़ किया है, ठीक है, वोट मांगने के लिए बिहार में। ऑल सेट, इन सारी चीज़ों को कहने के बाद द जेडीयू बीजेपी अलायंस हैज़ अ फॉर्मेडेबल सोशल बेस, मतलब इस सब चीज़ के बाद भी या इस सब चीज़ के बावजूद भी जेडीयू बीजेपी का जो अलायंस है उसका एक फॉर्मिडेबल, एक बहुत ही बड़ा दुर्जय जिसको कह सकते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, ऐसा चीज़ सोशल बेस है, एक सामाजिक आधार है। दैट इज़ नॉट ईजी टू ब्रीच, जो कि ईजी नहीं है, आसान नहीं है तोड़ना। व्हाट मिस्टर यादव हैज़ क्लियरली मैनेज्ड, जो मिस्टर यादव ने स्पष्ट रूप से सफलता हासिल की है, टू डू सो फार, अब तक करने की, वो क्या है, इस टू चैलेंज, वो चुनौती देने का है अलायंस के इम्पीरियसनेस को, अलायंस के वो जो अभिमानी जो एक गुण है, एक अभिमानी जो प्रकृति है, एक घमंडी मतलब घमंड वाली प्रकृति कि उसकी सब बात मानी जाए, उसको कोई नहीं हरा सकता है। तो उसके अलायंस के जो इम्पीरियसनेस को जो है चैलेंज करने में वो सफल हुआ है मिस्टर यादव, ठीक है। तो दोस्तों ये एडिटोरियल यहीं ख़त्म हुआ। अपना फीडबैक ज़रूर दें और आपका सारा का सारा वर्ड जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसके आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।